से बच्चे पिक करके तकरीबन हमने कुछ 30 से 35 बच्चे पिक करके उनकी हमने हर फ्रेंचाइज के अंदर 5 सिंधी बच्चे इज़ द मैंडेटरी कि 5 सिंधी बच्चे उसमें मैंडेटरी होंगे और 2 प्लेइंग 11 में। मुर्जा भाई दिस इज़ वेरी। सिंध प्रीमियर लीग में कितने सिंधी प्लेयर हमें इन एक्शन नज़र आएंगे, आज उनका जिक्र करेंगे। प्योरली जो सिंधी बोलने वाले प्लेयर हैं, सबसे पहले मैं उनका जिक्र करता हूं। प्योरली सिंधी बोलने वाले जो अभी तक जो 5 टीमों को जो कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी है, खैरपुर की टीम में 2 प्लेयर सिलेक्ट हो चुके हैं, अभी 3 रहते हैं जिनके लिए उन्होंने ट्रायल्स का भी कहा है, लेकिन अब पता नहीं ट्रायल्स कब होंगे नहीं होंगे, वो भी ज़्यादा डिटेल नहीं पता। उन्होंने कहेंगे होंगे, डेट कहा है उन्होंने देने के लिए। 4 प्लेयर उसमें जो सर फहरस्त, सबसे पहले मैं नाम लूँगा आसिफ चांडियो का। आसिफ चांडियो का ताल्लुक सखर से, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, एनर्जेटिक हैं, यंग है, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं। ना सिर्फ दिखने में अच्छे, अगर रिकॉर्ड वाइज बात की जाए तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और माजी में पाकिस्तान 19 कैंप भी खेले हैं। उसके अलावा अगर उनके साथ ज्यादती नहीं होती तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी थी कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी अंडर 23 वाली, उसमें इनकी जगह बनती थी, लेकिन इनसे कम परफॉर्मर्स को भेज के इसका हक खाया गया। तो अच्छी परफॉर्मेंस है और अच्छे बॉलर हैं, तो बड़ी अच्छी उनसे तवक्कुआत है। तो एक तो ये है आसिफ चांडियो फ्रॉम सखर। दूसरा प्लेयर है लड़काना का मजहर कांदड़ो। मजहर कांदड़ो राइट हैंड बैट्समैन है। उनको मैंने ज़्यादा खेलते हुए देखा नहीं है, मैंने जो सुना है कि उन्होंने उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो रिकॉर्ड उनका ये है कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 250 रन किए हैं, लेकिन ज़्यादा टॉपर भी नहीं है, मतलब एवरेज में परफॉर्मेंस है और उस बेसिस पे रीजन में भी सिलेक्ट हुए, लेकिन रीजन की कोई ऐसी खातिर का परफॉर्मेंस नहीं है। तो मजहर कांदड़ो दूसरे प्लेयर हैं लाड़काना के जो बैट्समैन है, वो हमें इन एक्शन नजर आएंगे। तीसरे जो सिंधी बोलने वाले प्लेयर हैं वो है मखमूर डहानी। मखमूर डहानी का ताल्लुक भी लड़काना से। मखमूर डहानी जो है शाहनवाज डहानी के कजन है, उन्हीं की तरह राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, अच्छे यंग फास्ट बॉलर हैं। रिकॉर्ड की बात की जाए तो इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी उनको इतना मौका नहीं मिला, तो रीजन में तो सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन मतलब के अभी उभरते हुए बॉलर हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे हैं। तो ये भी चाहते हैं कि शाहनवाज डहानी के नक्शे कदम पे चल के आगे मतलब बड़ी क्रिकेट खेलें। तो दूसरा जो है वो है, तीसरा जो मखमूर डहानी, ये है तीसरा सिंधी बोलने। चौथा जो सिंधी बोलने वाला प्योर सिंधी बोलने वाला प्लेयर है वो है मीत राजा। मीत राजा का ताल्लुक है डिस्ट्रिक्ट बदीन से और मीत राजा हैदराबाद में क्रिकेट खेलते थे और यंग हैं, टेक्निक वाइज बड़े अच्छे हैं। अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो इनका भी इतना रिकॉर्ड कोई हमें नहीं मिलता, लेकिन ये है कि रिसेंट टाइम में शिफ्ट हो गए इंग्लैंड में, वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे टेक्निक वाइज बड़े अच्छे हैं। और चौथे ये प्लेयर हैं। और बकाया अगर हम बात करें, अभी 2 कैटेगरीज मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा है सिंध कैटेगरी को। एक प्योरली सिंधी बोलने वाले, दूसरे कराची के अलावा बकाया सिंध में सिंधी के अलावा जो प्लेयर हैं वो, तीसरे प्योरली कराची के। जो सिंधी बोलने के अलावा जो इंटीरियर सिंध के जो प्लेयर सिलेक्ट, वो 3 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं, मुंतखब हुए हैं। उनमें एक है हसीबुर रहमान मिस्ट्री स्पिनर है, फिंगर स्पिन करते हैं, जो आपको पता है आजकल चल रही है वही बॉलिंग करते हैं और इनका रिकॉर्ड अच्छा है। अगर 19 की बात की जाए कि जो 2021 में मेरे ख्याल में जो सीजन हुआ था उसमें पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के बावजूद उनको आगे मौका नहीं दिया था, क्योंकि जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान 19 पाकिस्तान में आई थी तो 4 रोजा में इनके ही सबसे ज्यादा आउट थे, क्योंकि दूसरा नंबर पे जो विकेट टेकर था वो इनसे बहुत पीछे था, उसके बावजूद इनको मुंतखब नहीं किया गया। और उसके बाद कोई ऐसी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस हमने नहीं सुनी हसीबुर रहमान की। तो मिस्ट्री स्पिनर है, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। तो ये हैं मतलब सिंध कैटेगरी में सिंधी बोलने के अलावा जो प्लेयर है ये वो है। एक और है अदिल मियो भी बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड अच्छे बैट्समैन है और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में वो कराची में रहते हैं, कराची में क्रिकेट खेलते हैं वहीं से ही। तो एक दूसरे हैं अदिल मियो। तीसरे जो हैं वो है फहद नदीम का ताल्लुक टंडो जाम से बेसिकली और डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से खेलते हैं क्रिकेट। अभी इस साल अंडर 19 भी खेले हैं, विकेट कीपिंग करते हैं और बैटिंग करते हैं, बड़ी अच्छे विकेट कीपर, अच्छे बैट्समैन हैं।
रिकॉर्ड की बात की जाए तो 19 खेले, 19 में उनकी परफॉर्मेंस मतलब ना ज़्यादा अच्छी रही ना ज़्यादा बुरी, एवरेज परफॉर्मेंस थी। और जिस टाइम पे अच्छा खेल रहे थे लेकिन फिर उनको टीम से बाहर कर दिया था मैनेजमेंट ने, और फिर उनको इतना ज़्यादा मौका डिस्ट्रिक्ट में मिला नहीं तो जहाँ तक मिला था तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अगर मिलता तो और करते तो। लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो प्रीवियस में इतना कोई ज़्यादा रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता, प्लेयर बड़े अच्छे हैं। तो ये जो कैटेगरीज थी, ये थी 2 कैटेगरीज, एक इंट्रोडक्शन के उर्दू और उर्दू स्पीकिंग और दूसरे सिंधी स्पीकिंग। ये आपको पता है ये टोटल 7 प्लेयर बनते हैं। बकाया जितने भी प्लेयर हैं वो सारे कराची के हैं। अब कितने प्लेयर हो गए अभी तक, मतलब कि 27 प्लेयर मुंतखब हो चुके हैं। 7 प्लेयर हैं, 4 सिंधी बोलने वाले, 3 इंटीरियर के, दूसरे बाकी जो 20 प्लेयर हैं वो कराची के सिलेक्ट हुए हैं। अब कराची बकाया जो 3 प्लेयर हैं वो देखते हैं कौन सिलेक्ट होते हैं, उनका इंतजार है। तो बकाया कराची की अब सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें ज्यादा मैंने अभी तक सर्च आउट नहीं किया, लेकिन मैंने जो 1-2 प्लेयर्स देखे थे तो उसमें काफी मुझे उसमें उनके बैकग्राउंड का ज्यादा मुझे नजर आया। जैसे एक प्लेयर है तैमूर मुस्तफा। अब तैमूर मुस्तफा का रिकॉर्ड कोई इतना कोई, अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अंडर 23 कैटेगरी में हैदराबाद लड़का रीजन में ऐसे प्लेयर थे कि बहुत ज्यादा आउट क्लास परफॉर्मर थे, लेकिन वो गरीब हैं। अगर बात की जाए जो मैंने कहा तैमूर मुस्तफा की, तो उनका कोई ऐसा खातिर ख्वाह रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैंने सोचा फिर ऐसे कैसे मुंतखब हो, तो फिर जब थोड़ा ज्यादा सर्च किया तो पता चला कि उनके जो वालिद साहब हैं जो हैं फवाद मुस्तफ़ा, वो भी मीडिया पे आते हैं, तो उनका एक बड़ा असर रसूख है। तो इस तरह से भी ये कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। तो 3 कैटेगरीज में इस चीज को आप रखें कि एक कराची की कैटेगरी, एक उर्दू बोलने वाले इंटीरियर सिंध और सिंधी बोलने वाले। अब बात यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि सिंध प्रीमियर लीग जब आई तो सिंध प्रीमियर लीग का जो थीम था, जो बताया गया, वो ये बताया गया कि यार सिंध से टैलेंट कम निकलता है, सिंध में प्लेयर्स के साथ एक एहसास महरूमी है, उनके लिए मैं लीग लेके आए। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, वी आर गोइंग टू सिंध, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, जहाँ पे आपको एक्सेसिबल नहीं है कि वो क्रिकेट की टेक्निक्स, वो स्टैंडर्ड सारे। सो वहाँ से हम अब्दुल रज़ाक वुड बी ट्रैवलिंग इन अनदर इंशाल्लाह ताला विद इन 10 days, इट्स अ न्यूज़, ये ट्रायल लेने जा रहे हैं वहाँ पे सिंध के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, और वहाँ से बच्चे पिक करके तकरीबन हमने कुछ 30 से 35 बच्चे पिक करके उनकी हमने ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग हमने उनकी करनी है। और उनकी ट्रेनिंग के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं। वो सिंधी बच्चे, हर फ्रेंचाइज के अंदर 5 सिंधी बच्चे इज़ द मैंडेटरी, कि 5 सिंधी बच्चे उसमें मैंडेटरी होंगे, और 2 प्लेइंग 11 में, मुर्जा भाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 प्लेइंग 11 में मैंडेटरी हैं, सिंधी डोमिसाइल होना ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ दे आर गोइंग टू शेयर द ड्रेसिंग रूम विद अब्दुल रज़ाक, विद मिसबाह उल हक, विद शाहिद आफरीदी, सो उनका एक कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, क्या वो एहसास महरूमी कराची के प्लेयर्स की थी या बकाया सिंध के प्लेयर्स की थी? थोड़ा सोचें। क्यों सोचें? क्योंकि अगर कराची को आप एहसास महरूमी के अगर उस कैटेगरी में आप लेके आएंगे तो ये तो एक फ्रॉड हुआ, क्योंकि कराची में तो एहसास महरूमी का कोई सिस्टम ही नहीं है। अब अगर कराची में आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को काउंट करेंगे कि कराची से कितने इंटरनेशनल प्लेयर खेले हैं, तो आप गिनती करते करते आप थक जाएंगे यार। ये सिर्फ मोहम्मद ब्रादरान, सिर्फ मोहम्मद फैमिली को अगर आप उठा लेना, वो भी इतने हैं कि वो इतने प्लेयर भी यहां से नहीं खेले बकाया सिंध से। अगर सिर्फ मोहम्मद फैमिली को लिया जाए, 5 भाई, उनके बेटे भतीजे, पता नहीं कौन कौन खेल गया, तो सिर्फ कराची से सिर्फ उनको लें तो भी ज्यादा उनकी तादाद होती है। बहरहाल अब आते हैं कि एक तवील फहरस्त है कराची की, जिसमें अगर आप ज्यादा परेशान ना हो तो राशिद लतीफ, मुइन खान, शाहिद आफरीदी, यूनिस खान, अपना मोहम्मद ब्रादरान, अब इसमें खाल लतीफ, खुर्रम मंजूर और फवाद आलम और आसिम कमाल, हसन रजा, तनवीर अहमद, और 1-2 मैचों वाले तो बहुत हैं, लेकिन मैं याद नहीं यार, बहुत ज्यादा प्लेयर है, मतलब कि मीर हमजा, अगर आप काउंट करेंगे यार बहुत ज्यादा एक तरह। तो कराची इस लिस्ट, एहसास महरूमी वाली लिस्ट में नहीं आता। कराची ये जब ये चीज होती है ना, एहसास महरूमी हम क्रिकेट को, तो वो मसला यहां से था, इंटीरियर सिंध से था, मतलब अंदरूनी सिंध, मतलब जो बकाया स्टाफ उससे मसला था, और ज्यादा मसला, उसमें भी ज्यादा मसला सिंधी बोलने वालों के साथ था, क्योंकि 75 साल तारीख की, पाकिस्तान की तारीख में
सिर्फ 2 प्लेयर सिंधी बोलने वाले पाकिस्तान की टीम तक पहुंचे हैं, वो भी कब, बिल्कुल अभी करीब, माजी करीब में। जाहिद महमूद, शाहनवाज दहानी, ये 2 प्लेयर पहुंचे हैं। उनका भी आपको पता है कि जाहिद महमूद ने एक T20 खेला है, उसमें उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 आउट किए, उसके बाद उसकी टीम में वापसी नहीं हुई। दहानी के साथ भी यही हुआ, PSL टॉप किया, उसको घुमा के फिर 1 मैच 2 मैच खिला के बाहर कर दिया। तो ये जाहिद महमूद और शाहनवाज दहानी की कहानी है। तो आप सोचे कि बकाया तो कोई प्लेयर सिलेक्ट ही नहीं हुआ, तो एहसास महरूमी यहाँ की थी। मैं नहीं कह रहा कि परफॉर्मर है सिलेक्ट नहीं करते, एहसास महरूमी सिर्फ इस वजह से नहीं कि सिलेक्ट नहीं करते, इस या टैलेंट ज्यादा ऊपर इसलिए भी नहीं आ रहा कि भाई सहूलियात ही नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे एकेडमीज नहीं है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे PSL की टीमें नहीं है, यहाँ पे SPL की टीमें किसी ने नहीं ली। तो जब ये सिंध प्रीमियर लीग आई तो एक मतलब कि एक बड़ा एक जोश और जज्बा, बड़ा एक चीज है सबके अंदर, यार सिंध प्रीमियर लीग आ गई है तो हम इस प्लेटफॉर्म से हमें मौका मिलेगा। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि जो प्लेयर हैं, जो परफॉर्मर हैं, उनके लिए भी कोई मौका नहीं है, तो फिर ये बात होती है। तो एक कहने की बात है कि कराची जब भी अब कराची वालों ने एक नया भी एक सिस्टम शुरू किया है कि जब भी सिंध की महरूमी की बात आती है वो अपने प्लेयर्स को इस खाते में डाल देते हैं। हालांकि उनके साथ तो ये मसला ही नहीं है, भाई कराची ठीक है, थोड़ी बहुत सियासत हुई है प्लेयर्स के साथ, सरफराज के साथ हुई है, फवाद आलम के साथ हुई है, लेकिन वो खेले तो हैं। यहां से तो सिरे से खेलते ही नहीं है, यहां तो सिरे से मसला, पूरा सिस्टम ही खराब है। हम इसलिए यहाँ की बात करते हैं, हम कोई कौमियत की बात में नहीं कर रहा, हम कोई तासुब की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि भाई आपके पास मौके ज्यादा है, आपके पास PSL की टीम है, आपके पास SPL की टीम है, आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास ग्राउंड्स हैं, आपके पास अकेडमीज हैं, मसला सारा यहाँ का है। इसलिए सिंध प्रीमियर लीग आई थी कि यहाँ के प्लेयर्स को मौका मिले। लेकिन ये जो पूरा सिंध प्रीमियर लीग जिस थीम पे हो रहा है उसमें सिर्फ 4 प्लेयर जो हैं वो मुंतखब हुए सिंधी बोलने वाले। अब इनको कितने मौके मिलते हैं वो तो आगे आप देखेंगे, लेकिन ये है पूरी कहानी इसकी कि सिंध प्रीमियर लीग में भी एडवांटेज सारा कराची को मिला, और बकाया जो कैटेगरीज हैं वो तो वैसे आपको पता है, पंजाब के PK कराची वही है, क्योंकि उसमें भी अगर आप देखेंगे सिंध के तो मेरे ख्याल में जाहिद महमूद और शाहनवाज दहानी है, उसके अलावा कोई भी नहीं है यहाँ से प्लेयर। तो ये पूरी कहानी थी कि किस तरह से प्लेयर्स के साथ ज्यादती होती है, किस तरह से प्लेयर को मतलब यहाँ से इग्नोर किया जाता है। तो मैं पूरा आपको बताऊं कि कौन प्लेयर खेल रहे हैं, किस तरह खेल रहे हैं, और किस तरह से यहाँ से प्लेयर्स के साथ ज्यादती होती है। ये जो एहसास महरूमी है ना, ये एहसास महरूमी किसी, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं किसी तासुब की बात नहीं कर रहा, ये ऐसे ही है कि एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक जगह पे फ्लड आ गया है, फ्लड, और फ्लूड वालों का एक मतलब कि कोई सामान आ गया है जो मिलता है उनको, जैसे खेमे मिलते हैं या चीजें मिलती हैं। तो जहाँ पे फ्लूड है वहां पे 2 किस्म के लोग हैं, एक जो जमीनों पे बाहर बैठे हैं, घर जिनके पास घर नहीं है तो उनको टेंट की जरूरत है, दूसरे जो है पक्के घरों में रहे हुए हैं। अगर पक्के घरों वाले खेमे लेने की डिमांड कर दें तो फिर वो जो प्योरली जिनको जरूरत है तो वो तो बेचारे चिल्लाएंगे ना, यार हमारे पास घर नहीं, हमें खेमे चाहिए। तो ये भी ऐसी कहानी है कि भाई सिंध प्रीमियर लीग आई, जो परेशान है, जो जिनके लिए ये आई वो बेचारे रुल रहे हैं, फिर इससे भी मौका सारा उनको मिल रहा है जहां जिनको ऑलरेडी पहले से मिल रहा है। तो ये बात थी। अब इस पे क्या बेहतरी आ सकती है, टीमें सिलेक्ट हो चुकी हैं, बकाया 3 प्लेयर बचते हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं है, मुझे लगता है कि ये 3 प्लेयर भी कराची के ही मुंतखब होंगे, क्योंकि खैर फिर भी देखते हैं क्या होता है। चले जी, आप बताएं कि आप मेरी जो बातें या जो आप इससे कोई सवाल पूछें, कोई डिस्कशन करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तकरीबन हमने कुछ 30 से 35 बच्चे पिक करके उनकी हमने ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग हमने उनकी कर दी है। हर फ्रेंचाइज के अंदर 5 सिंधी बच्चे इज़ द मैंडेटरी, कि 5 सिंधी बच्चे उसमें मैंडेटरी होंगे, और 2 प्लेइंग 11 में। मुर्जा भाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 प्लेइंग